हालेलुया रब्बा सबा तबा शम्मा से हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में हमारे तमाम बहन भाइयों और बेटियों की सलामती हो। बेतेल पेंटिकॉस्टल फेथ होम प्रे मीटिंग में आप सबको वेलकम करते हैं। जो भी हमारे बहन भाई बेटियां और बेटे जो इंडिया से, पाकिस्तान से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और सिंगापुर से और दुनिया के, अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट से और दुनिया के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको खुदा यीशु मसीह की तरफ की सलामती हो और खुदा आप सबको बरकत दे। आज की इस प्रे मीटिंग के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से खुदा बाप जलाली काम आपकी ज़िंदगी में कर। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं और खुदा यीशु मसीह में हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा आपकी सलामती चाहते हैं, आपके घराने की, आपके बच्चों की, आपकी कारोबार की, आपकी रूहों की, आपकी जानों की, अपनी ज़िंदगियों की सलामती चाहते हैं। खुदा का जलाली पाकरू आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे और ज़मीन और आसमान का मालिक हमेशा आपकी रहनुमाई करे और आपको अपनी बरकत से मामूर करे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम खुदावंद की उस मोहब्बत को आपके साथ बांटें, खुदा के इल्हाम को जो खुदा कलाम देता है, खुदा जो भेद की बातें करता है, खुदा जो सिखाता है, वो हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप सीखें और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, रूहानी एतबार से आगे बढ़ें। वक्त बहुत कम है, हम नीम दौर में चल रहे हैं। नीम दौर में 2020 के बाद हम दाखिल हो रहे हैं और आप देखेंगे कि दुनिया में तब्दीलियां तेजी से रूनुमा होंगी और जो अभी भी आप देख रहे हैं दुनिया में जो उतार चढ़ाव है तेजी से हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है एक करवट की तरफ। तो आप सब चीज़ों को देखेंगे, इसलिए अपने आप को तैयार करें, रेडी योरसेल्फ, जीसस इज कमिंग सून। खुदा आप सबको बरकत दे। हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं और हम इबादत के शुरू में दुआ करते हैं इस पूरी इबादत के लिए कि खुदा आज के इस पूरी प्रे मीटिंग में खुदा आप सबको, हम सबको बड़ी बरकत दे। रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हमारी ज़िंदगी में जो खदशात हैं, ज़िंदगी में जो फ़िक्रें हैं, परेशानियां, मसाइल हमें घेरते हैं, खुदा उन सब में हमें फतह बख्शे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम की तारीफ़ हो। हम अपने सरों को झुकाते हैं खुदा कदूस के हुजूर, हम अपने आप को उसके हुजूर रखते हैं, उससे बड़ी सलामती मांगते हैं, उससे उसका रहम मांगते हैं, क्योंकि ज़मीन और आसमान का मालिक हमसे भी अपना प्यार करता, मोहब्बत करता है, इसलिए हमें उस पर भरोसा है और हमें उस पर यकीन है। हालेलुया। खुदा जलाली पिता, तेरी बरकतों, तेरी बख्शों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। उन तमाम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों के लिए खुदावंद अजीज और कारब के लिए जो दुनिया भर से, जहां से भी खुदावंद हमारे साथ इस मोहब्बत और इस प्यार में जुड़े हैं, खुदावंद कि वो तेरे तालबू हैं, उनको बरकत दे, इस इबादत को बरकत दे। शुरू से आखिर तक तेरे पाकुर की सपुर्द करते हैं, रुकुस की आत्मा को मांगते हैं, उसकी जोर को, उसके जलाल की शक्ति को मांगते हैं, तेरा मसा को मांगते हैं। उसका मसा जो बंदरों को तोड़ता है, जो बीमारियों को दूर करता है, जो नापाकी की तासीरों को नेस्तनाबूद करता है, जो नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है, जो रहाई देता है, जो निजात देता है, जो खुशी देता है, जो शादमानी देता है, जो फतह मंदी देता है। हालेलुया। खुदा के बेटे बरकत दे, अपने खादम को बरकत दे, अपने जितने भी तेरे खादम यहाँ उनको बरकत दे, अपनी तमाम बेटियों को बरकत दे जो खिदमत में खुदा तेरे खादमों के साथ हैं, उन सब की खिदमत में उनको बरकत दे, उनके घरानों को, उनके बच्चों को बरकत दे। खुदा सारी कलीसियों को बरकत दे, जितने भी बहन भाई दूर नज़दीक से खुदा इस वक्त तेरे कलाम को सुनते हैं और इस इबादत में शामिल हुए हैं, उन सब पर तेरी रहमत, उन सब पर तेरा फजल छाया रहे। तेरा कुदरत वाला जलाली हाथ उनको छुए और बरकत बख्शे। तो उनके दाहिने हाथ खड़ा रहे और उनको बरकत पर बरकत दे, अपने कलाम से, अपनी हजूरी से, मामूरी से, रुकुस की कुव्वत से, रुकुस के जोर से बरकत दे। यस्सु के नाम से शुक्र हो, जय हो। पूरी इबादत को, साज आवाज को, सबको तेरे सपुर्द करते हैं खुदा, तेरे कभी जोर और हाथ में देते हैं और तेरी बरकत, तेरे मसा की कुदरत, तेरे जलाल की शक्ति को मांगते हैं। बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इबादत के शुरू में हम गीत गाएंगे, आसमां के राजा तू। राजा तू। हालेलुया। हम शुरू में गाएंगे एक गीत, मेरे ख्याल से मेरे जन्म से ही पहले का होगा। आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में। जब हम दुआ कर रहे हैं खुदा उनकी मंडली बन जाते हैं। हालेलुया। आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में, आकर हमारे बीच में अपनी आशीष उंडेल अभी तू। हम उसे विनती कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, प्यारे यीशु तेरे चरणों में हम विनती करते हैं। और दूसरा जो आज पे इसके पहले काफ़ी है, दो ही गाएंगे। तू मुक्तिदाता है और सच्चा शाफी भी है, जो पापी तेरे चरणों में आता वो मुक्ति पाता है और हर एक बीमारी से वो चंगा भी होता है। हालेलुया। आओ खुदावन से विनती करें, रहनुमाई करें इस गीत के जरिए। हालेलुया। आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में। हे आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में, आकर हमारे बीच में अपनी आशीष उड़ेला बिंदु, आकर हमारे बीच में अपनी आशीष उड़ेला बिंदु। प्यारे यीशु तेरे चरणों में विनती हम करते हैं। प्यारे यीशु तेरे चरणों में विनती हम करते हैं। तू मुक्तिदाता है और सच्चा शाफी भी है। तू मुक्तिदाता है और सच्चा शाफी भी है, जो पापी तेरे चरणों में आता वो मुक्ति पाता है। जो पापी तेरे चरणों में आता वो मुक्ति पाता है। और हर एक बीमारी से भी चंगा होता है, और हर एक बीमारी से भी चंगा होता है। आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में। आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में, आकर हमारे बीच में अपनी आशीष उड़ेला भी तू। आकर हमारे बीच में अपनी आशीष उड़ेला भी तू। प्यारे यीशु तेरे चरणों में विनती हम करते हैं। प्यारे यीशु तेरे चरणों में विनती हम करते हैं। प्यारे यीशु तेरे चरणों में विनती हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ तारीफ।
Praise you, Lord. Praise you, praise you. यीशु ही वो मुक्तिदाता है जो शाफी, जो कुदरत रखता है, जो कुव्वत रखता है, जो ताकत रखता है। आज मुझे किसी ने टेक्स्ट किया और मुझे कहा कि मैं स्पिरिचुअल हीलर हूं, और मुझे कहता है कि मैं स्पिरिचुअल हीलर हूं, अगर आपके कारोबार में बरकत चाहिए, आपको पैसे में बढ़ोतरी चाहिए, या आपको कोई रिश्ते में प्रॉब्लम है और आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई जैसे कोई औरत छोड़ गई है आपको, या औरत का कोई मसला है, या लड़की कोई मसला है, तो इस तरह के उसने सारी एक डिटेल मुझे लिख के भेज दी कि ये सारे काम आपके हो सकते हैं। मैंने उसको लिखा, मैंने कहा आई हैव द होली स्पिरिट ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। मैंने कहा आई हैव अ स्पिरिट ऑफ द जीसस क्राइस्ट, and Jesus Christ is the Almighty God, and He is overcome all the spirits. It is supernatural powers He has it. Praise you, Lord. So I don't need your spiritual healing. Praise you, praise you. So my Lord can heal everything. God can do anything. I do not need to. और उसने कहा ओके ओके और भाग गया। हालेलुया, खुदा के नाम की तमजीद हो। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और हमें उसके होते हुए किसी और की ज़रूरत नहीं है। उसके नाम की तमजीद हो। हमें इंडिया से गीत भेजा है हमारे बलहार सिंह, हमारे भाई हैं, खुदा उनको बरकत दे कि वो खुदा से प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कहा खुदा हमने चेंज किया, हम खुदा में आए हैं, मसीह प्रभु को हमने कबूल किया और हमने ज़िंदगी पाई है, हमने निजात पाई है, हमें शादमानी पाई है, हम बदल गए हैं और हम बड़े खुश हैं कि हमने सच्चाई को पा लिया। हालेलुया। वो हमेशा गीत भेजते हैं और अभी फिर उन्होंने भेजा, ये उनका अपना ही है और आप उसको सुने। दोबारा हालेलुया। सेकंड सिंबल छोटी उसकी बेल उससे पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवा मैं उसके घूम जाता, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चराता मुझे चराता है, हरियाली चराता मुझे चराता है, और निर्मल सोचों से मुझे पिलाता है, और निर्मल सोचों से मुझे पिलाता है। तो आगे आगे चलता है, रखवाली करता जाता है, उनकी मेहरबानी से मैं से हो जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मेरा चरवा मैं उसके घूम जाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता
जाता हूँ। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, मौत की घाटी से मुझे ले जाता है। जंगल के खतरों से मुझे बचाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। वो मरहम पट्टी करता है, ढारस भी मुझे देता है। उसकी प्यारी सेवा से मैं राहत पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है। कटोरा आंगन से अब उछला जाता है, कटोरा आंगन से अब उछला जाता है। वो पाप भी मुझे करता है और दबाव भी देता है। उसकी रोज से मैं जय पाता हूँ। मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा नाम की तमजीद हो, उसकी शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को ज़िबा है, और खुदावन उन्हीं की कुर्बानी को पसंद करता है, चाहे वो होंठों की शुक्रगुजारी की हो, रुपए पैसे की हो, किसी भी किस्म की, खेतों की हो, और किसी भी चीज़ की जो खुदा उनसे मोहब्बत और प्यार करते हैं, जो उसकी इज्जत करते हैं। हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग हैं जो हमेशा हमारे लिए बरकत का बायस है। आप सब के लिए बरकत का बायस है, आप सब के लिए वो हमेशा दुआ करते हैं, पर्सनल प्रेज में भी वो आपको रखते हैं। और हमारे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि खुदावन ने बुजुर्ग, ईमानदार बुजुर्ग हमारे चर्च में हमारे सर पर रखे हैं। उनका हाथ हमारे सर पर, उनकी दुआओं के वसीला से खुदा में बरकत देता है, ब्लेस करता है, और उनकी दुआओं के वसीला से ना सिर्फ चर्च बल्कि आप सब भी बरकत पाते हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो अपनी दुआ में सारे मुल्कों के लिए, सारे ईमानदारों के लिए, सारे मुकस्सों के लिए और आप सब के लिए जो खुदा उनसे मोहब्बत करते हैं, उसकी मोहब्बत में अपने वक्त में से वक्त निकाल के खुदा के कलाम को सुनने के और खुदा उनकी इस इबादत में शामिल होने के लिए खुशी के साथ आते हैं, दिल के साथ आते हैं। आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, और खुदा आपकी ज़िंदगी में जला निकाल। Praise you. Hallelujah. 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 Praise you. Praise you. Praise you. Praise you. Praise you. Praise you, Lord. मेहरबान जलाली खुदाम, लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तेरी सारी बरकतों बख्शों के लिए खुदावंदा जो तू हम पर निशावर करता है। कुद्दूस कादिर खुदावंद, तेरी बरकतें, तेरी रहमतें हम पर बहुतात के साथ हैं, शुमार से बाहर हैं खुदावंदा। ऐसा कि हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। अगर हमारे जिस्म का एक एक रुआ भी खुदावंदा ज़ुबान बन जाए तो भी यह खुदावंदा उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, लेकिन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, छोटी मोटी बातों को अपने बड़े फजल से सुनता है और खुदा बरकत देता है। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। आज के शाम के वक्त में तूने हमको तौफीक बख्शी कि खुदा तेरे कदमों में हम्द सना करें, तेरे नाम की तारीफ करें, तेरे नाम को जलाल दें। कुद्दूस मालिक खुदावंदा, उन सारे बच्चों को, उन सारे लोगों को जहाँ जहाँ भी ए खुदावंदा हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, हमारे साथ शरीक हैं, सबको तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। विनती करते उन सब पर तेरा बड़ा फजल हो। ए खुदावंद, हम जितने तेरे हुजूर में बैठे हैं तो हमारे बीच में है। हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। हमारी शुक्रगुजारी कुर्बानियों को खुदावंद कबूल करने के लिए तो हमारे बीच में है। कुद्दूस कादिर खुदावंदा, इन सब लोगों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं।
एक एक पर फजल कर, बच्चों को बरकत दे, बूढ़ों को बरकत दे, खुदा सबको बरकत दे। दुनिया के सब मुल्कों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। ऐ खुदा सब पर फजल कर, रहम फरमा। जहाँ जहाँ तेरे खुदा लोग तेरे नाम लेवा लोग हैं, सब पर तेरा फजल हो। कुद्दूस कादिर खुदा उनके ज़रिए से ऐ खुदा तेरा कलाम ऐ खुदा दुनिया की इंतहा तक पहुँचे और लोग सुने और तुझसे बरकत पाएँ खुदा। हालेलुया। कुद्दूस कादिर खुदा तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू हम पर फजल करता है, तौफीक देता है कि हम तेरे हुजूर में बैठकर खुदा तेरे नाम की हम्द सना करें, तेरी बात करें। तेरा पैगाम ऐ खुदा तेरे कलाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। सब पर फजल कर, रहम फरमा खुदा। तेरे आए हुए लोगों को तेरे हुजूर में पेश करते हैं। सब पर फजल कर ऐ खुदा, खास कर तेरे खादमों को जो तेरे कलाम को ऐ खुदा इधर फैलाने के लिए, ऐ खुदा तेरे कलाम का बीज बोने के लिए दुनिया में फिर रहे हैं। उन सब पर फजल कर खुदा, तौफीक दे कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं ऐ खुदा वो कलाम बोलते हैं, वो उपजाऊ ज़मीन हो, दरखेज़ ज़मीन हो। तेरा कलाम बोया जाए और उगे और बड़े और फल लाए। बहुत से लोग हैं खुदा से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। कुद्दूस कादिर खुदा तेरे सारे लोगों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। मुसाफिरों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। अपनी गुनाहों कोशिशों से अपनी खुदा मसरूफियत से छूट कर खुदा तेरे हुजूर में आए। उन सब पर फजल कर, बरकत दे। हम सब तेरे हुजूर में हैं खुदा और विनती करते हैं, हम सब पर फजल कर, रहम फरमा और तौफीक दे कि जो कुछ है खुदा शाम की कुर्बानी तेरे हुजूर में हम पेश किए जाते हैं, ऐ खुदा तेरे हुजूर में मकबूल हो। सब कुछ खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदा के नाम की तमजीद हो। हम उसकी सताइश हो, उसके जलाली कामों के लिए जो वो हमारी ज़िंदगी में करता है, उसकी सताइश हो। हम उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि वो परस्तिश के लायक है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है। हम मानते हैं कि हमें जो कुछ मिलता है, हमें जो कुछ दिया जाता है, इस रोज़मीन में जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो सब आसमान के खुदा की तरफ से है और उसी की बरकत से, उसकी रहमत से हमें मिलता है। हम उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ में गीत गाते हैं। हालेलुया। हम एक पंजाबी का बहुत पुराना गीत गाएंगे। हमने हमेशा कहा है आप लोग भी हमें गीत भेजें फ्राइडे को, वेडनेसडे को, और वो जो पुराने भूले बिसरे गीत आप भूल गए हैं उनको भी गाया करें। हालेलुया। ये बड़े मसा के ज़रिए लिखा है, तो जिनको नहीं आता सीखने की कोशिश करें। हालेलुया। शुक्र गुजारी तारीफ करो, शुक्र गुजारी तारीफ करो, सारी जमीन दे आए वासियों, सारी जमीन दे आए वासियों, शुक्र गुजारी तारीफ करो। सारी सृष्टि तो है महान, ओ ऐसी है गाहे यीशु दाना, यीशु दाना, उस दे कमां दा बयान करो, उस दे कमां दा बयान करो। सारी जमीन दे वासियों, सारी जमीन दे वासियों, शुक्र गुजारी तारीफ करो। उस दी वफादारी दे बड़े काम करके भलाया हो कर
करदा प्रसन्न उस दी वफादारी ते वड्डे काम करके भलाइयां ओ करदा प्रसन्न उस दे फजल वल ध्यान करो उस दे फजल वल ध्यान करो सारी जमीन दे वासियों सारी जमीन दे वासियों शुक्र गुजारी तारीफ करो हो ऐसा बेवफा ओ वफादार करके दिया देता है नवासा हो ऐसा बेवफा ओ वफादार करके दिया देता है नवासा जीवांगे तेरे लिए वायदा करो जीवांगे तेरे लिए वायदा करो सारी जमीन दे वासियों सारी जमीन दे वासियों शुक्र गुजारी तारीफ करो उड़ दे जो पंछियों तारीफ करन धरती दे जानवर भी हो के मगन उड़ दे जो पंछी ओ तारीफ करन धरती दे जानवर भी हो के मगन सागर दे जंतु भी चुप ना रहो सागर दे जंतु भी चुप ना रहो सारी जमीन दे वासियों सारी जमीन दे वासियों शुक्र गुजारी तारीफ करो अर्पण कर दे हुण ए खुदा संपूर्ण होवण लई राह दिखा अर्पण कर दे हुण ए खुदा संपूर्ण होवण लई राह दिखा एही सदा हुण दुआ करो एही हुण सदा दुआ करो सारी जमीन दे वासियों सारी जमीन दे वासियों शुक्र गुजारी तारीफ करो पवित्र आत्मा दा पाके मसा सिर नू उठाओ ते जागो सदा पवित्र आत्मा दा पाके मसा सिर नू उठाओ ते जागो सदा यीशु दे मिलन लई तैयार रहो यीशु दे मिलन लई तैयार रहो सारी जमीन दे वासियों सारी जमीन दे वासियों शुक्र गुजारी तारीफ करो शुक्र गुजारी तारीफ करो शुक्र गुजारी तारीफ करो हालेलुया 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 तारीफ हो तारीफ Praise you, Lord. Praise you, praise you. जो हमेशा जीना चाहता है वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की तारीफ करे उसकी तमजीद करे उसकी सताइश करे उसकी बादशाहत को माने उसकी कुदरत को माने उसको कायनात का अपना मालिक माने उसकी प्रशंसा करे उसकी ताबेदारी करे उसकी फर्माबरदारी करे तभी वो उसके साथ हमेशा की जिंदगी
में रह सकता है, तभी वो जी सकता है और तभी वो Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you. खुदा कदूस के उस पाक और जलाली चेहरे को Praise देख you, सकता है। praise you, praise you. तभी वो उस घर को देख सकता है जो उसने उसके लिए बनाया है। और यीशु खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़ा अच्छा वादा किया है। उसने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। हम जानते हैं कि हमने कहाँ जाना है, Praise you, Lord. हम जानते हैं कि हमारे लिए जगह Hallelujah, hallelujah. तैयार है, हम जानते हैं कि हमारे रहने के लिए जगह Praise you, है। Lord. Praise you. और praise जो you, हमारे praise you, खुदा praise you, हमारे praise मालिक you. ने हमारे लिए बनाई है, हमारे लिए तैयार की है। और जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं, Hallelujah, हम जानते हैं कि हम अच्छे घर, अच्छे मकाम, अच्छे वतन में, अच्छे लोगों में, खुदा की हजूरी में, पाक फरिश्तों के साथ रहने के लिए जाएंगे। हालेलुया, उसके नाम की तमजीद हो Hallelujah, hallelujah, और उसके नाम की hallelujah, सताइश हो। hallelujah, हालेलुया। hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you. वक्त है कि हम खुदा वक्त है कि हम खुदावंद की Praise you, वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। वक्त है कि हम अपने दिलों को तैयार करें कबूल करने के लिए। आप चर्च तो हम आते हैं रस्म और रवाज के लिए, पर चर्च हम इसलिए आए, खुदा की हजूरी में इसलिए आए कि हम वहां से कुछ लेके जाएं, कुछ लेके जाएं, कुछ कबूल करके जाएं, कुछ पा के जाएं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तो खुदा के घर में जाता है तो संजीदगी से कदम रख। मतलब इसका ये है, ये सोच के कि मुझे कुछ लेके जाना है। आज अगर मैं खुदा की हजूरी में बैठा हूँ, खुदा के कलाम को सुन रहा हूँ, खुदा के खादम से आज मैं जो सुनूंगा मैं उस बरकत को लेके जाऊंगा, क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा के वो अल्फाज, खुदा की वो बातें इल्हामी हैं, जलाली हैं, वो बड़ी बरकत को जारी करती है। खुदा सिर्फ एक नाम बदल देता है, यकूब का तेरा नाम आज से इसराइल होगा। सिर्फ नाम नहीं बदल दिया, उसने उसको बहुत बड़ी बरकत दी। उसकी उस लफ्ज के पीछे बहुत गहरी राज और बहुत बड़ी बरकत। इसलिए खुदा के कलाम अपने अंदर एक समुंदर रखता है। खुदा के कलाम की एक वर्ष, एक आयत अपने अंदर एक बहुत बड़ी बरकत रखती है। ईमान के साथ आए और इस यकीन में कि हमने आज बरकत लेके जाना। हालेलुया, खुदा के नाम की तो अपने सर को झुकाएं। आप जहां भी हैं, जिस जगह भी मौजूद हैं, खुदा आपके दाहिने हाथ खड़ा है। खुदा का पाकरू आपकी जिंदगियों में है, खुदा का पाकरू आपके पास है, ताकि आपकी सुने और आपको जवाब दे। खुदा उनसे कहें मुझसे बात कर, खुदा उनसे कहें मुझे बना, मेरी तामीर कार, मेरी तरबियत कार, मुझको सिखा, मुझको समझ बख्श कि तेरी बातों को, तेरे जलाली कामों को समझ सकूं। हालेलुया। उस आसमान जमीन के मालिक, मेरे जहन को खोल, मेरे दिल की गिरा को खोल, बंदरों को तोड़, मुझको आजाद कर। मैं तेरा तालब हूं, मैं तेरे पास आया, तेरे पास आई हूं, मुझको बरकत दे। मेरे जहन को छू, मेरे सोच को छू, अपने कलाम को मेरे दिल, रूह, जान, बदन में उतार। अपने कलाम की कुव्वत से मुझको मनवर कर और अपने कलाम की शक्ति से मुझको बार। हालेलुया। खुदा का जलाली कलाम आपकी जिंदगी में काम करेगा और खुदा बाबरकत, खुदा आपकी जिंदगी को बाबरकत बनाएगा। हालेलुया। जहां तक खुदा तेरा कलाम सुना जाए, जहां तक जिंदगी तेरी तालब हो, जहां तक वो तुझसे मांगे, जहां तक वो तुझसे सीखे, खुदा तो उनको बरकत बख्श, उनको बख्श दे। उनके दिलों को, जहनों को, सोचो ख्यालात को पाक कर। उनकी जिंदगियों में, घरों में बरकत को जारी कर। उनके रोजगार में बरकत को जान के रहमतों के खुदा अंबार उनकी जिंदगियों में लगा दे यीशु के नाम में। और खुदा अपने फضل की कुव्वत से अपने खादिम को बरकत दे जो तेरे जलाल के लिए खड़ा, ताकि तेरे जलाल की गवाही दे, तेरे कलाम को बयान करे, उसको अपने मसा में ले, जलाल की कुव्वत से बाहर, रुकुस की कुदरत से बाहर, और होंठों को छू, जबान को, निगाहों को, सोच, अकल, दानिश को छू, रूह को छू, रुकुस की कुदरत से छू। हालेलुया। और बाहर अपने कलाम से, जलाल की शक्ति से बाहर, और तेरा कलाम जहां तक पहुंचे, जिंदगियों को, दिलों में असर करे। खुदा
और बदल दे हालात को, सब कुछ पलट जाए, सब कुछ बदल जाए तेरे जलाल की, तेरे कलाम की कुदरत से। हालेलुया। और जिंदगियां पाक हो जाएं, बाबरकत हो जाएं, शफा पाएं, सलामती पाएं, रहाई पाएं, और खुदा तेरी कुव्वत से भर जाएं, तेरी पाक हजूर से भर जाएं, उनके दिल और जहन और सोचें तेरा मकदस बन जाए। खुदा तू उनकी जिंदगियों में बसे और वो तुझ में जिए, तेरी ताबेदारी फर्माबरदारी में जिए और अब्दुल्लाबाद जिए। हालेलुया। बरकत और बरकत दे, ये सुनने वालों को सबको बरकत दे, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 पिछले हम कई हफ्तों से एक चैप्टर पे चल रहे हैं। पैंतीकॉस्ट क्या है? अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने फ़ोन किया, कहते बबलू जी हमें पहली बार ही पता लगा पैंतीकॉस्ट क्या है। तो पैंतीकॉस्ट क्या है? लोगों का यही मानना है जो शोर मचाने वाले होते हैं वही पैंतीकॉस्ट होते हैं, या तो कहेंगे हल्लेलुया मिशन है। तो हाँ, पैंतीकॉस्ट क्या है? तो हम ये देख रहे थे पैंतीकॉस्ट है क्या जी। ये हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है डे ऑफ पैंतीकॉस्ट से, तो हम थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं। देखते हैं, खुदा हो सकता है आज ख़त्म ही कर दे। तो कई बार लोग कहते हैं बार बार एक कलाम, इसलिए बार बार कलाम दिया जाता है हमारी दिलों की पट्टियों पे लिखा जाए। कभी कोई पूछ ले आपसे पैंतीकॉस्ट है जी? पैंतीकॉस्ट है। पैंतीकॉस्ट है कौन? पैंतीकॉस्ट की ABCD नहीं पता है, पैंतीकॉस्ट के बारे में पता ही नहीं है पैंतीकॉस्ट कौन है। जब यीशु मसीह मरा, फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके आगे चलता हूँ। यीशु मसीह मरा, फ्राइडे को, संडे को जी उठा। संडे से जब जी उठा, संडे को जी उठा, जिसको आप ईस्टर कहते हैं, रिजरेक्शन डे कहते हैं, ठीक है। उस दिन से लेके 40 दिन तक यीशु सबको मिलता रहा। बाइबल में लिखा है बहुत लोगों ने गवाही दी, एक साथ 500 से ज्यादा लोगों ने गवाही दी। कुल 500 नहीं, एक साथ 500 से ज्यादा लोगों ने गवाही दी। एक साथ 500 से ज्यादा लोगों ने देखा कि यीशु मसीह 40 दिन तक सबको मिलता रहा। 40 दिन के बाद जब वो उठाया गया, अपने शागिर्दों को और जो ईमानदार उसके साथ थे उनको कहा तुम जाके इंतजार करना, तुम इंतजार करना, तुम्हें मददगार मिलेगा। क्या करना? इंतजार करना, मददगार मिलेगा। एक भाई बॉम्बे से, भाई विजय राज बोलते हैं कि मुझे जान के नाम लेना पड़ा, बहुत अच्छा कलाम देते हैं। कहते जिसने बपतिस्मा ले लिया उसे पवित्र आत्मा मिल गया। मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा रूल कुदुस मिल गया। ये जो चेले थे यीशु मसीह का जूठा खाते थे, उसके कपड़े भी पहनते होंगे, उसकी गोदी में सोते होंगे, ये वो चेले थे। इन्होंने मुर्दे जिंदा होते देखे, इन्होंने यीशु को पानी पे चलते देखा, जाहिर की बेटी को जिंदा होते देखा, लाजर को 4 दिन के मरे हुए को जिंदा देखा। जो यीशु के साथ इतना ज्यादा घुले मिले थे, जो यीशु को साथ पकड़ के चलते थे, तो जूठा भी खाते थे। जब इनको रूल कुदूस की पवित्र आत्मा की जरूरत है, तो आप और मैं क्या चीज है? तो इन चेलों ने बपतिस्मा भी लिया था, तब भी इनको पवित्र आत्मा की जरूरत थी। ठीक है, आपने रेफरेंस बहुत अच्छे दिया, आई सलूट यू, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बट व्हेन दीज डिसाइपल नीड अ होली स्पिरिट, तो हम क्या चीज है? हम क्या चीज है? वो तो यीशु को हिंदी पे कितने साक्षात दर्शन पाए हुए थे। दर्शन क्या है? यूहन्ना की पहली किताब में देखें, यूहन्ना की किताब पहला बाब, पहला यूहन्ना क्या है डैडी? उसको हमने देखा। हाँ जी, पहला यूहन्ना का खत। भाई विल्सन इंग्लिश में पढ़ेंगे, भैंशाला उर्दू में। पहला यूहन्ना का खत पहली आयत से पढ़ें। पहला यूहन्ना पहला बाब, पहला यूहन्ना का खत पहला बाब, उसकी पहली आयत से। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This was proclaimed concerning the word of life. The life appeared. We have seen it and testified to it, and we proclaim to you that eternal life,
which was with the Father and has appeared to us. हालेलुया, थैंक यू सर। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. बहन शैला जी, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड बहन। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा क्या और देखा? अपने गौर से हाथों से देखा। छुआ। और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। हालेलुया, थैंक यू बहन। यहाँ ये कह रहे हैं हमने उसको क्या लिखा है? जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। आंखों से देखा काफी नहीं है, आगे कहता है वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। मतलब ऐसे करके देख रहे हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूं। पहले कहता देखा, फिर ध्यान से देखा है और हाथों से छुआ। हाथों से छुआ, हम उसकी गवाही देते हैं। ये वो चेले हैं जिन्होंने देखा और ध्यान से देखा और जिसका जूठा भी खाया होगा, कपड़े भी पहने होंगे, हैं जी। जब इनको रूल कुदुस की जरूरत थी तो आप और मैं क्या चीज है? हालेलुया। तो ये जो था, यीशु मसीह ने कहा तुम जाके इंतजार करना, तुम्हें मददगार मिलेगा। इन्होंने बपतिस्मा भी पाया था, यीशु का जूठा भी खाया था, यीशु के साथ भी चले थे, सोए उठे, सब कुछ है। तो यीशु ने कहा इंतजार करना, तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। ईस्टर जिसको आप बोलते हैं, रिजरेक्शन से लेके यीशु के जी उठने तक 40 दिन यीशु मसीह दुनिया को मिलता जुलता रहा। उसके बाद ये चेले इंतजार कर रहे हैं। कोई गिनती नहीं बताई कितने दिन इंतजार करना है। उनको कहा इंतजार करना, ठीक है पिताजी, इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन जूइश का सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल है, सब दुनिया मना रही थी वहां पे। वो क्या करते हैं, फसल काट के लेके आते हैं, उसका पहला पुला जलाते हैं वहां लाके, देखेंगे हम आगे। तो जब वो त्योहार मना रहे थे, इधर ये बैठे बस दुआ कर रहे हैं। यीशु के साथ घूमते 40 दिन हो गए, यीशु को उठाए हुए अब 10 दिन हो गए हैं, ये दुआ कर रहे हैं। जैसे ही संडे मॉर्निंग हुई, इन पे क्या हुआ, रूल कुदूस का आशीष बरकत नाजिल हो गई। ये गैर जुबाने बोलने लगे, नई नई भाषा बोलने लगे। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट का मतलब है कटाई का त्योहार, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बैसाखी का त्योहार। फसल के काटने का, फसल अपनी पहली उपज लेके आनी है। तो ये 50वें दिन, 50 का मतलब है पेंटिकॉस्ट, 50वें दिन ये सारे इधर वो फसल जला रहे हैं, फेस्टिवल बना रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये रूह में भर रहे हैं। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट ये जो थी, ये चर्च की पहली कटनी थी, पहली कटाई चर्च की हुई है। कभी मुझे सुनने को मिलता है ये चर्च, वो चर्च, रोमन कैथोलिक वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं, ये पहला चर्च है। हालेलुया। ये पहली चर्च की कटाई हुई है, फसल की कटाई पहली शुरू हुई है। ये पहली कटनी थी। कितने लोग थे वहां पे? जब बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं 120 जने थे। उनमें मां मरियम भी बैठी है, उस पे भी रूल कुदुस नाजिल हुआ है। ये चर्च की पहली कटनी है दुनिया में। हालेलुया। अब देख, हम देख रहे हैं लेविटिकस। आए लेविटिकस को देखें, 23rd चैप्टर। मैं ये आयत पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं, उसी आयत को हम लेके चल रहे हैं। लेविटिकस 23, 15 to 16। On the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of the wave offering, count off 7 weeks. Count off 50 days after the day after the seventh Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord. हालेलुया। शैला पेन To the Lord. हाँ जी, लेविटिकस 23, 23, 15, 16। 15, 16। ईद फतीर को मानना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक जी नहीं, अभी। हाँ जी, लेविटिकस एबार 23 बार 15, उसकी 15, 16 आयत। 23।
ये जो है यहाँ पे हिंदी में कहा गया कटनी का पर्व है, जी इंग्लिश में है ग्रेन ऑफरिंग, उर्दू में फसल का कटाई का त्योहार मना रहे हैं। जी बहन। हाँ जी। और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए फूला लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए। और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। हालेलुया। नजर की नई कुर्बानी, Praise the Lord. कुर्बानी तो सारी आई हुई है, उसमें से नई निकालनी है। क्या करना है? नहीं, 7 सैबत डे कुर्बानी सारी आ रही है। ये आप कुर्बानी लेके आए, ये भी रख ली, ये भी रख ली, सारी कुर्बानी इकट्ठी कर ली हैं। हाउ मेनी सैबत डे? 7 सैबत डे। 7 सबत डे। सब 7 सैबत डे कुर्बानी इकट्ठी कर रहे हैं। 1 सेकंड सारे सैबत डे इकट्ठी कर ली हैं, सब कर लेंगे कुर्बानी, और इसमें से नई कुर्बानी चढ़ानी है। इसमें से और जो सारी इकट्ठी होगी है, इसमें से फिर ऑफरिंग चढ़ानी है खुदावन की हजूरी में। कौन से दिन? उससे अगले दिन। 7 7 49, नेक्स्ट डे इज 50। सो हिब्रू मेरे ख्याल से कहा जाता 50 को पेंटिकॉस्ट कहा जाता। 50 इज अ पेंटिकॉस्ट। 50 पेंटिकॉस्ट अकेला नहीं है, ये जो 49 डेज कुर्बानी इकट्ठी कर ली है, उसमें से फिर उसकी टाइथ निकालनी है, उसको फिर चढ़ाना है, उसको चढ़ाना है, वो है पेंटिकॉस्ट। क्या? ऑफरिंग की ऑफरिंग चढ़ानी है। क्या करना है? ऑफरिंग की ऑफरिंग। जब हम देखते हैं बुक ऑफ नंबर्स 1826, बुक ऑफ नंबर्स 1826, बुक ऑफ नंबर्स 18 चैप्टर 26। तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दय यकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दय यकी खुदावन के हुजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना। हालेलुया। भाई जी, हालेलुया। जी आ गया था। हालेलुया। 26, right? Okay. Speak to the Levites and say to them, when you receive from the Israelites the tithes, I give you as your inheritance. 26? हालेलुया। 26 कंपासी। हालेलुया। यहाँ क्या है? जो उठाई हुई भेंट लेगा उसकी दहकी निकालनी है। वो जो है 49 डेज सारी दहकी आ गई है, सारी ऑफरिंग इकट्ठी हो गई है, उसकी भी दहकी निकालनी है। हालेलुया। ये पहले हमने स्टडीज में जिक्र किया कैसे ऑफरिंग की ऑफरिंग है, पहले जिक्र कर चुके हैं। तो ऑफरिंग की ऑफरिंग कैसे निकालनी है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कई उदाहरण है, कई एग्जाम्पल है बताने की। ठीक है। हालेलुया। और इसी 23 बाब में लेविटिकस में वापस आ जाए, लेविटिकस में हमने रहना है 23 बाब में। तो यहाँ पे जो है 49 डेज सारी ऑफरिंग इकट्ठी करनी है, सारी टाइथ इकट्ठी करनी है। वो जो टाइथ इकट्ठी होगी है 49 डेज की, फिर उसमें से टाइथ चढ़ानी है। हालेलुया। भेंट चढ़ानी है, भेंट की भेंट। हालेलुया। पहले मैंने एग्जांपल दिया था, दोबारा फिर देता हूं। मेरे पिताजी के घर 4 बच्चे पैदा हुए, चारों को खुदा के लिए मखसूस किया। जब बच्चा पैदा होता है खुदा के लिए मखसूस करते हैं। चारों बच्चे खुदा के लिए मखसूस किए, चारों बच्चे खुदा मखसूस किए गए हैं। पर उनमें से जिसको खुदा ने मखसूस किया वो खिदमत के लिए है। उन चारों में से जिसने रूल कुदूस पाया और बैप्टिज्म पाया पहले, वो खुदा के लिए मखसूस है। जिसने पहले पाया, मेरे पिताजी के घर में चारों मखसूस थे, चारों बच्चे खुदा को दिए हैं। पर उनमें से जिसने पहले बैप्टिज्म पाया और पहले रूल कुदूस पाया, वो मैं हूं। वो खिदमत के लिए है। हालेलुया। वो दहकी है। हालेलुया। वो खुदा का चुना हुआ है। अगर आपके घर में है, वो खुदा का है। हालेलुया।
तो अब देखेंगे 23 बाब उसकी 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं आयत। लेविटिकस 23rd चैप्टर 9 10 11। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक फूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। सब्बत का दूसरा दिन मतलब नेक्स्ट दिन संडे पड़ता है। संडे। 49 डेज गिन लेने, उससे अगला दिन संडे है। इंग्लिश में भाई साहब। Okay. The Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land, I am going to give you, and you reap the harvest. Bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. Please to wave the sheaf before the Lord, so it will be accepted on your behalf. Hallelujah. To wave. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. यहाँ क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के लिए, इज़राइलियों से ये कह, खुदावन कह रहा है इज़राइलियों से ये कह, वो जो इज़राइली हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं वो जिस्मानी इज़राइली हैं, जिन्होंने यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, यीशु को पहन लिया, वो रूहानी इज़राइली हैं। हालेलुया। हम आत्मिक इज़राइली हैं। हालेलुया। तो कहता है इज़राइलियों को ये कह, ये आपके मेरे लिए है, जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने सुनो पढ़ना, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया करना। हालेलुया। जब उस देश में प्रवेश करो, देश में प्रवेश करो, हालेलुया, तो पहली उपज लेके आनी है। हम कई बार बात करते हैं बैप्टिज्म के बारे में, पिछले संडे भी था। जब आपने पैदा हुए हैं, अब मिट्टी का इंसान है। जब 15 बाब देखते हैं, टाइम नहीं इतने में बताने का, पहला कुरिन्थियों, आप ज़्यादा मेरे से अच्छी बाइबल जानते हैं, ऐसे ऐसे मेरे बता देंगे बबलू ने गलत पढ़ा है कि क्या पढ़ा है ये कहाँ लिखा हुआ है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब में है, वहाँ लिखा है पहला इंसान मिट्टी का था, दूसरा आत्मिक था, है पहला स्वाभाविक था और दूसरा स्वाभाविक ना था। वो 7 बारी एक ही चीज को ऐसे रोटी की तरह पलट रहा है। पहला मिट्टी के है, जो उससे है, जो मिट्टी के है वो मिट्टी के है, जो स्वर्गीय पिता से है, मतलब यीशु के द्वारा, वो स्वर्गीय जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया। तो हमने क्या है यहाँ पे क्या कहता है, जब तुम इजराइल में प्रवेश करो, जब आप मिट्टी के हैं, जब बैप्टिज्म लेते हैं, आप इजराइलियों में प्रवेश कर जाते हैं, आप इजराइली बन जाते हैं नए मुल्क में जाने के लिए। हालेलुया। आप अमरता को, बाइबल में लिखा है तुमने अमरता को पहन लिया है, एक नए देश में जाने की तैयारी कर ली है। मुझे पता जब मेरा नया पासपोर्ट बना था बड़ी खुशी हुई थी, अब मैं बाहर चले जाऊंगा। तो पासपोर्ट बनता है तो बड़ा खुशी होती है। पासपोर्ट के लिए बड़े कागज भरने पड़ते हैं, बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं आजा काका आजा बपतिस्मा दे दिया यार, आजा ले ला, तेरा प्यो भी किस क्रिश्चियन सीगा, तू ही ले ला। दैट्स नॉट ए बैप्टिज्म। बैप्टिज्म के लिए अपने आप को मारना है। आदम की जनरेशन की जो भी बीज है मरने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कहता है जब तुम उस मुल्क में प्रवेश करो, जो बैप्टिज्म लेते हो, दूसरे मुल्क में प्रवेश करते हो आप। हालेलुया। पुराना इंसान मर जाता है मिट्टी वाला, अब स्वर्गीय इंसान आ जाता है, क्योंकि आपने स्वर्गीय इंसान को पहन लिया है। हालेलुया। कहता पहली उपज का फूला याजक के पास लेके आया करना। जब बैप्टिज्म लेते हैं, जो हमारी पहली उपज है, पहली कोई भी चीज़ है घर की, वो खुदा की है। कई बार पहली मेरी है, पहली है मैं नहीं देनी है, मेरी है। इब्राहिम की पहली उपज कौन, खुदा ने कहा ये मुझको दे दे, उसने बिल्कुल ना नहीं की है। हालेलुया। आज खुदा भी आपसे मांग रहा है, क्या आप अपनी पहली उपज, पहली फसल, पहली टाइट, पहली कोई भी चीज़ होती है खुदा को देते हैं? क्या आपने खुदा को दिया आज तक? कहीं से खुदा से हमने चालाकी तो नहीं चली? हननिया सफीरा के बारे में तो जानते ही होंगे आप, मेरे से ज़्यादा बात जानते होंगे। जो खुदा से कुछ छुपा ही नहीं है, छुपा के भी छुपा नहीं सकते हम।
कहता मैं चढ़ जा मैं आसमान ते उत्थे भी तू है हैं धरती थल्ले भी जाके किते छुप जा उत्थे भी तू है, छुप ही नहीं पावांगा। तो खुदा सब जानता है। हालेलुया। फिर उसके आगे क्या कहता है 11वीं में, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए हैं। जो भी बरकत है उसको खुदा के सामने दिखानी है। खुदावन ये तेरा ही है जो कुछ है। हालेलुया। कि वह ग्रहण करे किया जाए और उससे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाया जाए, मतलब संडे के दिन, मतलब हालेलुया। तो यहाँ पे पेंटिकॉस्ट की बात हो रही है। तो हम ये बात कर रहे थे, अब देखेंगे लेविटिकस, खत्म ही कर देता हूँ आज मैं, है ना। लोग भी थक गए, बंदा पेंटिकॉस्ट पे प्रचार करना हट ही नहीं रहा। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए ना, बस 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए पेंटिकॉस्ट पे हैं। लेविटिकस 2nd चैप्टर। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो खुदा बात करना चाहता है, क्योंकि हमने उसके जलाल के लिए बढ़ना है, ना कि इस दुनिया के जलाल के लिए। खुदावंद के जलाल के लिए बढ़ना है। दुनिया के जलाल के लिए तो हम बढ़ जाते हैं। एक बाइबल में जिक्र आता है 2 किंग में, वहां पे एलीशा के बारे में जिक्र है। जो बहन भाई सुन रहे प्लीज ध्यान से सुने, जो देख रहे हैं जुड़े हुए दूसरे मुल्कों से, ध्यान से जुड़े। यहाँ क्या है, इजराइलियों को यूं कहे, हम जो हैं रूहानी इजराइली, ये हमारे लिए बात है, वो जिस्मानी इजराइली हैं। मत्ती 11 की 11 पढ़ना, वहां लिखा है, मैं बोल देता हूँ टाइम नहीं है, जो औरतों से पैदा हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा उनसे, जो औरतों से पैदा हुए, मत्ती 11:11, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे बड़ा है। जो खुदा की बादशाह में छोटे से छोटा है, वो इनसे भी बड़ा है। किससे? यूहन्ना से भी बड़ा है। जो औरतों से पैदा हुए उनसे भी बड़ा है। जो इजराइलियों के लिए हम दुआ करते हैं वो सब औरतों से पैदा हुए हैं, पर जो यीशु मसीह में पैदा हो गए हैं वो यूहन्ना से भी बड़े हैं, उनसे भी बड़े हैं, इजराइलियों से भी बड़े हैं। और हालेलुया, इस बात का ध्यान देना, हम उनसे क्यों बड़े हैं। हालेलुया, हम इजराइली हैं, हम रूहानी इजराइली हैं। हालेलुया। तो खुदावन तभी कहता है इजराइलियों को क्या है। अब देखेंगे दूसरा बाब, उसकी पहली आयत। When someone brings a grain of offering to the Lord, his offering is to be a fine flour. He is to pour oil on it, put incense on it, and take it to Aaron's son, the priest. The priest shall take a handful of the fine flour and oil, together with all the incense, and burn it as a memorial portion on the altar. बस ठीक है सर, 11वीं आयत भी पढ़ दें विल्सन साहब। 11th also. Yes, sir. Actually. Now let's go. Same Every chapter. grain offering, I got it. Every grain offering you bring to the Lord must be made without yeast, for you are not to burn any yeast or honey in an offering made to the Lord by fire. हालेलुया। हाँ जी, शैला बहन जी, पहली आयत और 11वीं आयत। और अगर कोई खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे। 11 आयत। हालेलुया जी। कोई नजर की कुर्बानी जो तुम खुदावन के हुजूर चढ़ाओ वो खमीर मिलाकर ना बनाई जाए। तुम कभी आतिशी कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हुजूर खमीर या शहद ना जलाना। हाँ, खमीर या शहद ना जलाना जब कुर्बानी चढ़ा रहे हो। हालेलुया। जब खुदा की हज़ीरी में आए हो, इधर उधर की बातें नहीं घुसानी है बीच में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं मैं कोई हवाले देता हूँ कहानी सुना कि इधर उधर की बात नहीं है। यीशु मसीह भी कहानी सुनाता था। हालेलुया। इधर उधर की कहानी कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल, कलाम में लिखा है, कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कलाम में लिखा पर कलाम में है ही नहीं है। ये है खमीर मिला दो। कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। कलाम में लिखा है, कलाम में कहीं नहीं लिखा ये। क्यों जी पिताजी? कलाम में कहीं नहीं है। कलाम में क्या लिखा है? कलाम में हमेशा उल्टी बात लिखी है, लिखता पॉजिटिव है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? उसमें लिखा है
सीक द किंगडम ऑफ गॉड, उर्दू में कैसे है? पहले खुदा की बादशाह की तलाश करो। पहले ढूंढो माइक तुम में। उसकी सब चीजें तुम्हें मिलती चली हाँ जी, पहले खुदा की बादशाह की तलाश करो, फिर तुम्हें आप मिल जाएगी। कैसे? पहले खुदा की बादशाह की तलाश करो। मैंने कई बार कई खादियों में सुना, इस मेंशनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो है ही नहीं है। ये है खमीर मिलाना। मुझे इसलिए बताना पड़ा खमीर मिलाने का मतलब क्या है। खमीर मिलाना क्या है? हालेलुया। शहद क्या है? वो दूसरे पौधों से इधर उधर की चीजें ला के मिलाई जा रही हैं, इनको नहीं चलाना है खुदा की हजूरी में। हालेलुया। कौन से दिन? पेंतीकोस्त डे, जब पेंतीकोस्त ग्रेन ऑफरिंग चढ़ानी है। ग्रेन ऑफरिंग क्या है? पेंतीकोस्त क्या है? चर्च की पहली कटाई है। ग्रेन, हालेलुया, फसल की पहली कटाई है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी पहली सेंचुरी में इंडिया में आ गई थी। पहली सेंचुरी में इंडिया में आ गई थी। कई लोग कहते हैं ये लेके आया, वो लेके आया, पता नहीं। हम बाइबल से बात कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हम जेब से नहीं डाल रहे कुछ भी। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तो क्या लेके आना? पिछले दो हमने बात किया, क्या लेके आना है? पहले क्या है? मैदा लेके आना है और तेल लेके आना है और लोबान है। मैदा, तेल, लोबान, ठीक है। लोबान के हमने जिक्र किया था। लोबान क्या? दुआया जिंदगी को दिखाता है। इस पे बाकी मैं यही बंद कर रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। हालेलुया। लोबान, दुआवा जिंदगी। जब खुदा की हजूरी में बैठ के तारीफ करते हैं, हमारे अंदर से खुशबू निकलती है, धुआं निकलता है। हालेलुया। हम खुदावन के हजूर में अगरबत्ती बन जाते हैं, हवन कुंड बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जेनेसिस 8 चैप्टर में लिखा, खुदावन ने खुशबू ली और मन में कहा। खुदावन खुशबू लेता है। हालेलुया। आप किस तरह से दुआ कर रहे हो खुदावन की हजूरी में? खुदावन की हजूरी में किस तरीके से बैठे हो? किस तरीके से आमीन किया? किस तरीके से गीत गाया? क्या हिंदी में कहा जाता है किस मंशा से? उर्दू में डैडी क्या कहेंगे? मंशा, किस इरादे से? जिस इरादे से हम खुदावन धुआं बैठे, उस धुआं जाएगा खुदा पे। खुदावन पे बहुत सूंघता है। रेवलेशन 12 चैप्टर में लिखा है, कहता है हमारे पाक लोगों की, हमारे अजीज लोगों की, कलीसिया के लोगों की शिकायतें लेके शैतान पहुंचता है। क्या पहुंचता है? इसने खुदावन सही मन से दुआ नहीं की, मन में ठट्ठा लिए बैठा था और कलाम सुना रहा था। ये बबलू है, मैं सुना नहीं रहा था। मैं एग्जाम्पल अपने भी देता हूँ, क्यों किसी का दिया जाए ना। हालेलुया। है तो क्या मिलावट की जा रही है? ठट्ठा कैसे सुनाई जा रहा? खुदा के पास धुआं कैसा पहुंच रहा है हमारा? हालेलुया। तो लोबान दुआ जिंदगी को दिखाता है। तेल के बारे में हमने देखा था, ये मसाक को दिखाता है, अभिषेक को दिखाता है। अब पिछले दो वीडियोस देख सकते हैं। हमें मसा कैसा चाहिए, कैसा अभिषेक चाहिए है खुदावन की हजूरी में बैठने वाला। हालेलुया। वो कहते हैं तेल कैसा चाहिए? कूट के निकाला हुआ तेल। लेविटिकस 24 चैप्टर 1 वर्स में है, कहता कैसा मेरी हजूरी में तेल लेके आओ। भैन जी है तो जल्दी पढ़ दो कोई। लेविटिकस 24 कहता मेरे हजूरी में निर्मल जैतून का तेल लेके आओ, जिससे दिया, कूट के निकाला वो तेल, और जिससे दिया निरंतर जलता रहे। आई बिलीव इन हिंदी में। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल को हुक्म कर कि वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हाँ जी, विल्सन साहब। हालेलुया। The Lord said to Moses, command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light, so that the lamp may be kept burning continually. हालेलुया। तो कूट के निकाला हुआ तेल, आराम से निकाला हुआ नहीं, कूट के निकाला हुआ तेल। हालेलुया। खुदा उनके हुजूर में डरो खौफ से बैठना है। हालेलुया। कूट के निकाला हुआ तेल, जिससे दिया निरंतर जलता रहे। आज प्लीज अपने आप को जांचिए, दिया आपका कैसे जल रहा है? कहीं फड़फड़ा तो नहीं रहा है? ऊपर को आ रहा है, फड़फड़ा रहा है। कई जगह कहावत मिलती है, कहते हैं दिया फड़फड़ाने लगे, इसका मतलब बुझ जाएगा है। जब बिजली ज्यादा कड़के, तूफान ज्यादा शोर मचाए तो बरसेगा। हालेलुया। हमारा दिया कहीं फड़फड़ा तो नहीं रहा? दिया निरंतर खुदा की हजूरी में जड़ना चाहिए।
उससे रोशनी, हमारी जिंदगी से दूसरों को रोशनी मिलनी चाहिए। हालेलुया। तो तेल कूट के निकाला हुआ तेल हमें चाहिए। खुदाम की हजूरी में मसा जो सा है, हालेलुया, आराम की जिंदगी का नहीं, खुदाम की हजूरी में बैठना, तारीफ करनी है। हालेलुया। और पहला क्या है? वो है, क्या बोलते हैं उसको, मैदा। मैदा रेवलेशन को दिखाता है। खुदाम ने मौका दिया, अगली बारी रेवलेशन पे बात करेंगे, ठीक है। मैदे बात करेंगे, आज करनी थी, खुदा वो चैप्टर फिर यहाँ से आ गया। तो तेल जो सा है, हमारी ज़िंदगी कैसी है? तेल ऐसा हो निरंतर जलता रहे और खुशबू हमारी ज़िंदगी में से निरंतर आती रहे। मैंने शूनेमान की भी बात की थी, यहाँ से करके हम आपसे विदा चाहूँगा। शूनेमीन लेडी है सेकंड किंग में। सेकंड किंग में एक औरत है शूनेमीन। वो जो है, एलीशा आता है वहां से, पानी पी के निकलता है वहां से अपने शागिर्द के साथ। वो अपने हस्बैंड को कहती है, वो बहुत अमीर औरत है, जब उसकी सारी देखे ना, स्टडी करे, बहुत अमीर औरत है। वो राजा को भी कुछ नहीं समझती है, कहती है राजा से क्या हेल्प लूंगी मैं खुद ही में अपने में कुछ हूँ। इसका मतलब वो काफ़ी अमीर औरत है। तो वो एलीशा के बारे में कहती है, ये जो बंदा यहाँ पे आता है, हमेशा यहाँ से गुजरता है, ये खुदा का बंदा लगता है, क्यों ना इसके लिए कोठड़ी बनवा दे और एक चरपाई रख दे और एक सुराही रख दे। ऐसी है पास्टर जी। और जब जब ये आए रेस्ट करके जाए। आगे चरपाई का, सुराही का, रेस्ट का और मैसेज है, पर हम इतनी सी बात करेंगे। बेशक वो औरत मसीह में नहीं है, खुदा में नहीं है, पर वो ये जानती है कि ये खुदा का बंदा है। हमारी आपकी ज़िंदगी से कितने लोग पहचान सकते हैं कि हम खुदा के हैं? हम जब उठते बैठते हैं, बात करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, हमारे मुंह खोलते पता चल जाता है ये क्या है। हम किसी के साथ बैठ के चुगली करते हैं या खुदा की तारीफ करते हैं। जिस तरीके से हम पेश आते हैं, हमारे मुंह खोलते पता चल जाता है ये क्या है। वो शूनेमीन कह रही है ये खुदा का बंदा लगता है। हमारी जिंदगी से कितना हमारे अंदर से खुशबू निकलती है, कितना हमारे अंदर से चिराग की रोशनी आती है। प्लीज ये मेरे लिए भी है। आए अपने आप को जांचे, खुदावन के हाथ में सौंपे। खुदावन जब मैं चलूं लोग पहचान सके कि ये खुदा का बंदा जा रहा है। खुदावन मैं चलूं लोग पहचान सके इस पे खुदा का मसा है। हालेलुया। आए अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपे। हालेलुया। और जांचे, अगर नहीं है, खुदावन हमें इस लायक बनाए, खुदा का मसा हमारे में बना रहे। हालेलुया। खुदावन की चमक हमारे में से दिखाई दे। हालेलुया। जब भी कोई देखे कहे ये खुदा का बंदा जा रहा है। हालेलुया। ओ रबा गला बगा धीरा गा धुरा बाला बा पूरी बिखी धबा खला बका धुला बाला बाला बगा धीरा गा धुरा। सारे अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपे। हालेलुया। अपने आप को ले आए खुदावन। हालेलुया। खुदावन जैसे मैं चाहता था वैसे चल नहीं पाया खुदावन। हालेलुया। अपना मसा का हाथ मेरे पे बड़ा प्रभु। हालेलुया। मेरे को सिर से लेके पैर तक छू प्रभु। हालेलुया। ओ रब गलब गधीरा गधुरा बगधीरा गधुरा बगडबा चिरा तुरा। हालेलुया। हो सकता हो पे आप कई बीमार तकलीफ में बैठे हो, आप दुआ कराने आए हो हर एक बीमारी के लिए। बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए दुआ कराने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने आप को जांचेंगे, आपकी तकलीफ अपने आप खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। 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 रबा गला बगा धीरा का दूरा सीरा रा 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 माना मारा बाना ला सादा दीरा जीमा रंदा रंदा शुरा सिरा नंदरगड़ा सदगा हो रिगडान दिरगडान दिरगडान दरा सिरा दुरा नमारा बातुरा। स्वच्छ शक्तिमान जमीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का, आशीषों का खुदावन तूने अभी तक संभाला प्रभु। आज की शाम भी खुदावन का शुक्र करते हैं। हालेलुया। तूने ईस्टर्न कंट्रीज में खुदावन आज की सुबह दिखाई खुदावन, उसका भी शुक्र करते हैं। तूने हर एक वबा से, हर एक बला से बचाया। सारा जलाल यीशु तुझको देते हैं। हालेलुया। हर एक हमारे साथ जुड़ने वालों को तेरे सम्मुख रखते हैं। यीशु तेरे अभिषेक का मसा का हाथ हर एक के साथ बना रहे प्रभु। हालेलुया। खुदावन हमारी जिंदगी से खुदावन तू चमके। खुदावन हमारी जिंदगी से खुदावन तेरी खुशबू आए प्रभु। हालेलुया। 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 यीशु तेरी गवाही मेरे मुंह के जरिए आए, तेरी गवाही मेरी जिंदगी के जरिए आए, तेरी
खुदा मेरे उठने बैठने से आए, हालेलुया। तेरी गवाही मेरे सोचने से आए, हालेलुया। खुदावन हमने कई बारी गीत गाया, मेरा उठना बैठना, हालेलुया, चलना तुझा भाता रे प्रभु, हालेलुया। आज हर एक को छू प्रभु, हालेलुया। प्रभु हर एक पे रहम कर प्रभु, हालेलुया। कई बारी हमने अपने लफ्जों से ही गाया प्रभु, अपनी जिंदगी में नहीं उतारा प्रभु, हालेलुया। हम सब पे रहम कर, तू रहम करने वाला, फजल करने वाला खुदावंद, हालेलुया। हालेलुया बगला बखतुला शडातुरा। खुदावंद हर एक जन को तेरे सम्मुख लेके आते हैं, खुदावंद हर एक को छू प्रभु, हालेलुया। आज हम जैसे हैं वैसे ना रहे प्रभु, हर एक तरह की बीमारी यीशु के नाम से हो जाए, हर एक तरह की कमी कमजोरी यीशु के नाम से हो जाए। अगर किसी की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से अभी खुलनी शुरू हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जो रास्ते में है, सफर कर रहे हैं, उनके लिए भी खुदावंद रास्ते में हिफाजत मांगते हैं। जो भी सो के उठे हैं खुदावंद, उनके लिए भी खुदावंद तेरे लिए फजल मांगते हैं, खुदावंद रहम मांगते हैं खुदावंद, हालेलुया। अगर कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी है, चाहे उसका नाम भी नहीं रखा गया खुदावंद, वो सोचों में है, यीशु अपना काबिल हाथ बढ़ा प्रभु, हालेलुया। यीशु के स्वर्गदूतों अभी इसी वक्त छुओ, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह की परेशानी यीशु के नाम से खुल के चली जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से आए इब्राहिम, इज़हाक, याकूब के खुदावंद हम सब मिलके मांग लेते हैं। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक हम सभी लोगों के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Don't do that, man. Don't go. खुदा के नाम की तमजीद हो, सब बहन भाइयों की सलामती हो जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आप हमारे इस प्रे मीटिंग्स को देखते हैं, इसमें शामिल होते हैं, आप इनको शेयर करते हैं, आप इसके वसीले से सीखते हैं और आगे सिखाते हैं। हमारा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत दे रहा है और खुदावंद आपको बरकत देता चला जाएगा। आप खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, आप खुदावंद से प्यार करते हैं, तो जिस तरह हम खुदावंद के लिए खड़े हैं, आप भी खुदावंद के लिए खड़े हों। जिस तरह हम खुदावंद के कलाम की गवाही देते हैं, उसकी सच्चाई की गवाही देते हैं, आप भी इस खिदमत में शामिल हों। इन सारी प्रेमिट्स को देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँचे। हमारा मकसद सिर्फ खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुँचाना है, दूसरों तक पहुँचाना। आप पास जी ने कलाम दिया, मैं बात नहीं करना चाहता लेकिन बात आ थोड़ी सी, तो मैं एक बात आपके साथ छोटी सी शेयर करना चाहूँगा। हमेशा मीठा कलाम सुनते हैं आप, अभी पास जी शहद की बात कर रहे थे कि शहद शामिल नहीं करना उसमें। मुकाशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 10 और 11 आयत को देखें तो वहां लिखा है, बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना ज़रूर है। यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। मीठा मीठा कलाम हम सुनते हैं चर्चेस में, तेरे घर बरकत आ जाएगी, तेरा नौकरी को लग जाएगी, तेरे रोजगार बढ़ जाएगा, तेरे घर में सलामती आ जाएगी, तेरा ये काम नहीं हो रहा हो जाएगा, तू अमीर हो जाएगा, तेरा कारोबार चल पड़ेगा और तुझे ये मिल जाएगा, तुझे वो मिल जाएगा, ओ तेरा पुराना काम भी हो जाएगा, तेरे बेटी का साथ ये मसला वो हल हो जाएगा, ये बदरू का मसला हल हो जाएगा और ये बीमारी का मसला हल हो जाएगा। बस मीठी मीठी बातें हैं, जिंदगी की बात कोई आपसे नहीं करता। गुनाहों को कोई आपके सामने नहीं खोलता कि तेरी बदकार जिंदगी, तेरी बुरी जिंदगी तुझे खुदा से कभी नहीं मिलाएगी। बेशक वो रहम करके तुझे शफा दे देगा,
तेरे कार में बरकत दे देगा। अपने खादम की दुआ को सुन के वो तेरे लिए जलाली काम कर देगा। और अबदी जिंदगी तुझे नहीं मिलेगी जब तक तू घुटने नहीं टेकेगा और तौबा नहीं करेगा। यीशु की गवाही नबूवत की रूह है, सच्चाई की गवाही नबूवत की रूह है, और सच बोलने वाले काम मिलेंगे आपको। मीठी मीठी बातें शहद खिलाएंगे आपको ताकि आप खुश हों। पर अंदर की वो जो भेद की बातें हैं जिससे आपकी जिंदगी बने और आपको अबदियत मिले, खुदा की पहचान मिले, खुदा की कुर्बत मिले, आसमान के खुदा की जुरी मिले, वो बातें आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि आज मीठी मीठी बातों पे कारोबार हो रहा है और इसे ही मीठी मीठी बातें सुने लोग जाते हैं और वही सुन के खुश होके आ जाते हैं, मुंह मीठा करके आ जाते हैं, पेट में अंदर नहीं उतारते क्योंकि अंदर उतरने से कड़वा हो जाता है। और कड़वी बात बहुत बुरी लगती है, सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है, बहुत बुरी लगती है। कि खादम जब नबूत करे और कहे तेरी जिंदगी बदकार, तेरी जिंदगी बुरी, खुदा के खिलाफ है, तो बहुत बुरा लगता है वो खादम। लेकिन वो मोहब्बत करता है क्योंकि वो खुदा की तरफ से आप पर आपकी ज़िंदगी को आगाह करता है, नुमाया करता है, आपके सामने रखता है ताकि आप तौबा करें, खुदा कदूस के पास आएँ और अबदी ज़िंदगी पाएँ। बाकी तो सब कुछ आपको मिल ही जाएगा। वो रास्तबाजों नारास्तों दोनों पर मीना बसाता है, सबको सुनता है, सबको जवाब देता है। अपने खादमों के लिए वो जवाब देता है कि खादम की बात को वो इज्जत देता है, सुनता कबूल करता है और शफा और सलामती बरकत जारी करता है। पर आपकी जिंदगियां नहीं बदलती लोगों की वजह क्या है? शहद खिलाते हैं, मीठा मीठा शहद। और जब खादम सच्ची बात करता है, भेद की बात करता है, जिंदगी की बात करता है, अंदर की बात करता है, तो वो बुरा लगता है। इसलिए समझे इस बात को। अगर आपसे बात की जाती है, सच्चाई की बात की जाती है, तो समझे इस बात को कि ये आपसे हम प्यार करते हैं और जो खादम इस सच्चाई की बात आपसे करते हैं, आपकी ज़िंदगी के उस गलत रुख को या बुरे रुख को या बुराई के या गुनाह के रुख को आपके सामने रखते हैं, दे रियली लव यू, क्योंकि वो खुदा की तरफ से बोलते हैं और खुदा चाहता है कि आप बदलें, आपकी ज़िंदगी बदले, आपकी सोचें बदलें। खुदा हम आप सबको बरकत दे कि आप अपने आप को बदलें और खुदा की बात को समझें और सीखें। खुदा हम आप सबको बरकत दे हमारी प्रेयर मीटिंग्स में, क्योंकि इस वजह से खुदा आपको जलाली काम करे आपकी ज़िंदगियों में, खुदा की रूहों को बदले, सोचों ख्यालात हालात को बदले। संडे की प्रेयर हमारी 11 बजे होगी, इंडिया में 10:30 बजे होंगे रात के, पाकिस्तान में 10 बजे होंगे रात के। आप ज़रूर प्रेयर मीटिंग हमारे साथ शामिल हों। हमारी इन सारी प्रेयर मीटिंग्स को आप देखें, इनमें आप खुदा के कलाम को सीखें, आप लोगों को सिखाएं, आप दूसरों को भी जो सीखते हैं, समझते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुदा जो काम करता है आप दूसरों को भी सिखाएं। यही हमारी ज़िंदगी का पास्टर जी का और हमारा मकसद है कि खुदा उनके नाम को बुजुर्गी मिले, आपकी ज़िंदगियाँ तामीर हों, आपकी ज़िंदगियाँ बने, आपकी ज़िंदगियाँ ए खुदा के लायक बने, आप उस हकीकी और अबदी ज़िंदगी को पाएँ जहाँ एक तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। यही हमारी खुशी है कि आप तौबा करें, आप खुदा के पाकरू को पाएं, खुदा की आसमानी बरकतों को, खुदा की बख्शों को पाएं, भेदों को जानें और समझें, क्योंकि इस दुनिया में के काम करते करते हम ख़त्म हो जाएंगे और काम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो खुदा के साथ चलता है वो अब तक जिएगा और हमेशा खुदा के काम करता रहेगा। खुदा हम सबको बरकत दे। अब हमारी बुध की इबादत इसी टाइम 8 बजे होगी और इसी तरह अगले फ्राइडे के बाद हमारी 8 बजे होगी और संडे के बाद हमारी इसी तरह से 11 बजे सुबह में होती है। खुदा आप सबको बरकत दे। आप जहाँ से भी हैं, अरोड़ा से, थॉर्टन से और जानवर से, कॉमर सिटी से और कहीं से भी आप नज़दीक से किसी भी ज़ात पात रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी फेथ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको शफा चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपके घर में प्रॉब्लम्स है, आप हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चर्च में गन क्लब इस वक्त पे हमारे चर्च, आप हमारे चर्च आ सकते हैं, पास्टर बबलू से कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा और आप प्रभु यीशु के जलाली काम देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। खुदा